नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बोलो हो गया में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ज्योग्राफी के क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को एंड तक देखें, नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको मिस कीजिएगा तो आपके कई सारे नंबर कम हो जाएंगे आपके एग्जाम में से, मैं की गारंटी देता हूँ। चलिए, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है। ठीक है ना। मरुस्थल मतलब क्या होता है, डेजर्ट होता है, मतलब रेगिस्तान। ठीक है, रेगिस्तान भारत में स्थित नहीं है। तो देखिए, सिंधु घाटी का मरुस्थल, स्पीति घाटी स्थित मरुस्थल, थार मरुस्थल, कच्छ रण। तो देखिए, ये ए नंबर जो सिंधु घाटी का मरुस्थल, ये हमारे भारत में ना होकर दोस्तों पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है ना। देखिए, सिंधु घाटी घाटी का मरुस्थल यानी कि स्थानीय भाषा में रोही, देखिए स्थानीय भाषा में इसको क्या कहते हैं, रोही कहते हैं, पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है। यह थार रेगिस्तान से जुड़ा हुआ है। थार मरुस्थल भारत पाकिस्तान के स्थित शुष्क मरुस्थल है, जबकि स्पीति घाटी शीत मरुस्थल एक शीत मरुभूमि पर्वतीय घाटी है जो हिमाचल प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। इसमें स्थिति नदी बहती है। और कच्छ का रण तटीय मरुस्थल है जो पूर्णतः भारत में स्थित है। मतलब अगर बात की जाए, स्पीति घाटी मरुस्थल और थार मरुस्थल और कच्छ का रण, ये तीनों की तीनों किस में आते हैं, भारत में आते हैं। किस में आते हैं, भारत में आते हैं। लेकिन वो सिंधु घाटी का जो मरुस्थल है वो किस में आता है आप लोग का, तो पाकिस्तान में आता है, ना कि भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलेंगे, इसको थोड़ा नीचे कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, उस युग्म का चयन करें जो सुमेलित नहीं है, मरुस्थल और उसकी स्थिति। ठीक है ना। मतलब अब ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान दीजिए। देखिए, कालाहारी मरुस्थल भारत, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया, पैटागोनियन मरुस्थल अर्जेंटीना, सहारा मरुस्थल अफ्रीका, अफ्रीकी महाद्वीप। याद रखिए दोस्तों, कालाहारी मरुस्थल भारत में नहीं है दोस्तों। कहाँ है आपका, बोत्सवाना में। कहाँ है, बोत्सवाना में है। हमारे भारत में कौन सा है, थार है। क्या है, थार। थार डेजर्ट है, यानी कि थार मरुभूमि है। बाकी ग्रेट विक्टोरिया पर कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। आप इसका नोट्स बनाते चलिए दोस्तों। पैटागोनियन अर्जेंटीना में है। सहारा मरुस्थल आपका अफ्रीकी महाद्वीप में है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे, मतलब इसके बारे में और थोड़ा जानेंगे। देखिए, कालाहारी कहाँ है आपका, बोत्सवाना यानी कि मध्य अफ्रीका में है, मिड अफ्रीका में है। ग्रेट विक्टोरिया वही आपका ऑस्ट्रेलिया में है। पैटागोनियन आपका अर्जेंटीना, और सहारा मरुस्थल जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल वो कहाँ है, अफ्रीकी महाद्वीप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो अभी हमने बात की, देखिए दोस्तों, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है आपका, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। देखिए, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम में फैला हुआ है। ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इस मरुस्थल के मध्य में खारे पानी की छोटी झीलें पाई जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम भाग में अधिकांशतः ये भाग पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे, विश्व का सबसे बड़ा नमक का मरुस्थल कौन सा है। ठीक है ना। विश्व का सबसे बड़ा नमक का, देखिए मरुस्थल से आपका नमक का भी उत्पादन होता है। अगर दुनिया का सबसे बड़ा कहा जाए तो उसका नाम क्या है, सलार डी यूनी। ठीक है ना, यूनी। ठीक है ना, सलार डी यूनी है। अगर इसके बारे में जाने तो विश्व का सबसे बड़ा नमक मरुस्थल आपका बोलिविया का सलार डी यूनानी यूनी है। यह समुद्र तल से 3669 मीटर की ऊंचाई पर बोलिविया में उच्च पठार पर, देखिए पठार मतलब क्या होता है, जब पहाड़ जब कट जाता है तो कुछ यूं हो जाता है, तो उसको पठार कहते हैं। ठीक है, पठार पर 10,500 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह बोलिविया का सबसे लोकप्रिय पर्यटन केंद्र भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है। देखिए, सहारा रेगिस्तान अभी हमने बात की थी, सहारा रेगिस्तान आपका कहाँ स्थित है दोस्तों, आपका दक्षिणी अफ्रीका नहीं, हाँ उत्तरी अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, उत्तरी अफ्रीका में। ठीक है ना। दक्षिणी अफ्रीका देखिए दोस्तों, वो साउथ अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है ना, साउथ अफ्रीका में नहीं है, ये आपका उत्तरी अफ्रीका। जैसे मान लीजिए कि आपका, मान लीजिए आपका ये आपका अफ्रीका है, तो ये अफ्रीका का जो आप ये भाग देख रहे हैं, ये इसमें क्या आपका उत्तरी भाग में क्या आपका सहारा रेगिस्तान है। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान है। यह उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 84 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व के सबसे कम कम वर्षा वाले क्षेत्रों में से एक है। इस मरुस्थल में 20 से अधिक झीलें पाई जाती हैं, जिसमें से अधिकांशतः खारे पानी की झीलें हैं। ठीक है ना। 4 झील एकमात्र मीठे पानी की झील, मतलब देखिए 20 से अधिक पानी की झीलें हैं। ठीक है ना, लेकिन उसमें से सिर्फ 4 जो झील है, 4 झील वो एक मात्र सहारा मरुभूमि का वो झील है जो कि मीठे पानी का, बाकी सब खारे पानी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा और ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है। तो वही बात हमने बात की दोस्तों, सहारा दुनिया का सबसे बड़ा ध्रुवीय रेगिस्तान का है या सबसे बड़ा का है, दोनों बात में क्या होगा, सहारा ही होने वाला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, तकलामकान मरुस्थल यानी तकलामकान डेजर्ट किस देश में स्थित है? तो याद रखिएगा चीन। चीन देश में कौन सा स्थित है? तो तकलामकान, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, तकलामकान रेगिस्तान उत्तर पश्चिम चीन के दक्षिण पश्चिम सिंजियांग क्षेत्र में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 3,20,000 वर्ग किलोमीटर। यह दक्षिण में कुनलुन पर्वत, पश्चिम एवं उत्तर में पामीर पर्वत और तियानशान तथा पूर्व में गोबी रेगिस्तान से घिरा है। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शिफ्टिंग सैंड मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो देखिए गोबी कहाँ पड़ा था? एशिया। कहाँ पे आपका? एशिया में है, ठीक है ना। गोबी मरुस्थल एशिया महाद्वीप के चीन और मंगोलिया क्षेत्र में विस्तृत एक वृष्टि छाया रेगिस्तान है। गोबी मरुस्थल के उत्तर में अल्ताई पर्वत और मंगोलिया के घास के मैदान एवं स्टेपी, पश्चिम में तकलामकान रेगिस्तान तथा दक्षिण पश्चिम में हेक्सी कॉरिडोर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक रॉक रेगिस्तान, ठीक है ना। ब्लैक रॉक रेगिस्तान की बात की जाए तो ये कहाँ स्थित है? तो आपका यूनाइटेड स्टेट्स। कहाँ है? माने कि अमेरिका में है, ठीक है ना। ये आपका कहाँ है? अमेरिका में है, ठीक है। कहाँ? ब्लैक रॉक। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नेवादा राज्य में स्थित ब्लैक रॉक डेजर्ट एक अर्ध शुष्क क्षेत्र है। 21 जून 1986 ईस्वी से इस रेगिस्तान में बर्निंग मैन फेस्टिवल मनाया जाता है। यहाँ दुनिया भर से आए लोग सेलफोन, इंटरनेट जैसी अत्याधुनिक सुख सुविधाओं से दूर रहकर पारंपरिक नाच गाने और गीत संगीत के बीच एक सप्ताह गुजारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो देखिए रेगिस्तान मरुस्थल अगर बात की जाए तो कहाँ? अफगानिस्तान में, ठीक है। उसका नाम ही देखिए दोस्तों क्या है? रेगिस्तान, ठीक है ना। रेगिस्तान मरुस्थल अत्यंत शुष्क एवं पठारी क्षेत्र है जो दक्षिण पश्चिम अफगानिस्तान के हेलमंद और कंधार प्रांतों के बीच स्थित है। इसका नाम ही देखिए दोस्तों रेगिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नीचे शब्दों के 4 युग में दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरीके से एक समान और एक युग में भिन्न है, उस युग विशेष से भिन्न। याद रखिए सी, ठीक है दोस्तों। कालाहारी अमेरिका, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, देखिए सहारा अफ्रीका, थार भारत, कालाहारी आपका दोस्तों कहाँ? अफ्रीका, गोबी मंगोलिया या चीन, ठीक है ना। मंगोलिया और चीन के बीच में पड़ता है, ठीक है। अतः क्या दिया है दोस्तों? अन्य सभी से भिन्न, क्योंकि कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में ना कि अमेरिका में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलेंगे। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? तो चेलिस्तान। क्या कहते हैं दोस्तों? चेलिस्तान कहते हैं। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान जुड़े रेगिस्तान को चेलिस्तान कहा जाता है। इसे स्थानीय भाषा में रोही भी कहते हैं, ठीक है ना। इसे रोही भी कहते हैं। यह पाकिस्तान के पंजाब और भारत के सिंध के कुछ पड़ोसी भागों में फैला हुआ एक अर्ध रेगिस्तान क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लेडा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो ब्लेडा जो आपका रेगिस्तान है वो आपका पोलैंड। कहाँ पे है दोस्तों? पोलैंड में है ब्लेडा रेगिस्तान। पोलैंड के ब्लेडा और क्लूजे गांव के मध्य स्थित है। इसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर, ज़्यादा बड़ा नहीं है। गोबी मरुस्थल 2 देशों के सीमाओं के अलग अलग करता है। इनमें से एक चीन है, दूसरा देश कौन सा है? तो अभी हमने पढ़ा दोस्तों कौन सा? मंगोलिया, ठीक है ना। गोबी डेजर्ट चीन और मंगोलिया को अलग अलग करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान? अब देखिए डेजर्ट्स हमारे, देखिए हमारे रेगिस्तान यानी कि मरुभूमि के मरुस्थल के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अब हम किसके बारे में जानेंगे? ग्रासलैंड यानी कि घास के मैदान में जानेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान नहीं है? तो देखिए बी, फेन आपका घास का मैदान नहीं है। बाकी सवाना, प्रेरी, स्टेप ये सब क्या है? घास के मैदान है। सवाना अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, जबकि प्रेरी उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है तथा स्टेपी यूरोप और उत्तर एशिया में शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। फेन घास का मैदान नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैम्पस, स्टेपी, सवाना और प्रेरी सब प्रसिद्ध के नाम है। किसके नाम है दोस्तों? तो ये सब घास के मैदान है। क्या? पैम्पस, स्टेपी, सवाना, प्रेरिस ये सब क्या है? घास के मैदान है, ठीक है। ध्यान दीजिए, देखिए समझ लीजिए। अगर उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान की बात किया जाए तो सवाना आपका पूर्वी अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है ना। कंपोस आपका ब्राज़ील में पड़ता है। लानोस आपका वेनेजुला और कोलंबिया में। अगर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान की बात हो तो पैम्पस आपका कहाँ पड़ता है? अर्जेंटीना में। प्रेरिस उत्तरी अमेरिका, वेल्ट दक्षिण अफ्रीका, स्टेपी मध्य एशिया, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया और कैंटबरी आपका न्यूजीलैंड। देखिए अलग अलग जगह पे घास के मैदानों के नाम अलग अलग प्रकार से दिए हुए हैं जो आपके सामने हैं, ठीक है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आप इसको याद रखिएगा। आप
नोट्स बनाते चलिए, इसको पढ़ते चलिए, याद करते चलिए, आपका बहुत हेल्पफुल आपका ये वीडियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पनामा नहर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो पनामा नहर जो है आपका मध्य अमेरिका, कहाँ पे स्थित है? मध्य अमेरिका में स्थित है। पनामा नहर मध्य अमेरिका के पनामा में स्थित एक मानव निर्मित नहर है। यह नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। इस नहर की कुल लंबाई 82 किलोमीटर, औसत चौड़ाई 90 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो नीचे कर लेंगे, ठीक है। इनमें से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नहर है? तो याद रखिएगा बीजिंग की हांगजोउ ग्रांड नहर, ठीक है ना, विश्व की सबसे लंबी नहर है, ठीक है। इसके बारे में अगर जानेंगे तो देखिए, बीजिंग हांगजोउ ग्रैंड नहर चीन विश्व की सबसे लंबी नहर है, जिसकी लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में दुनिया की सबसे लंबी नहर या कृत्रिम नदी भी, ठीक है ना, मतलब इतनी लंबी है कि इसको नदी का दर्जा भी आप इसको दे सकते हैं, ठीक है ना। कृत्रिम नदी मतलब मानव द्वारा बनाया गया। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? स्वेज नहर, ठीक है, उसको थोड़ा जूम कर लेंगे। चलिए, क्या है? स्वेज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई थी? तो याद रखिएगा मिस्र में। स्वेज नहर आपका कहाँ है? मिस्र में। मिस्र स्थित स्वेज नहर एक कृत्रिम समुद्री जलमार्ग है, जिसका निर्माण वर्ष 1859 से 1869 के मध्य भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने के लिए किया गया। इसका निर्माण फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड डी लेसेप्स के देखरेख में हुआ। स्वेज नहर को 17 नवंबर 1869 ईस्वी को नेविगेशन के लिए खोला गया था। जमाल अब्देल नासिर ने वर्ष 1956 में इस नहर को राष्ट्रीयकरण किया। यह नहर यूरोप रशिया के जोड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और दोस्तों ये आजकल न्यूज़ में भी बहुत छाई है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो याद रखिएगा स्वेज नहर। भूमध्य सागर को और लाल सागर को जोड़ने वाली जो नहर है वो क्या है? स्वेज नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष डैश में स्वेज नहर को खोल दिया गया और इसे विश्व अर्थव्यवस्था के साथ बम्बई, वर्तमान मुंबई के संबंधों की अधिक मजबूती मिली। तो याद रखिएगा 1869 में। स्वेज नहर नामक कृत्रिम जलमार्ग इनमें से किन सागरों को जोड़ता है? तो अभी मैं बात की दोस्तों भूमध्य सागर और लाल सागर को क्या करता है? जोड़ता है। स्वेज नहर द्वारा इनमें से कौन से दो जल निकाय जुड़े हुए हैं? तो भूमध्य सागर और जल लाल सागर, ठीक है, वही क्वेश्चन है, ठीक है ना। उस नहर का नाम क्या होगा जो प्रशांत सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? इसे वर्ष 1914 में शुरू किया गया था। तो वही बात दोस्तों पनामा नहर, ठीक है ना, पनामा नहर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समांतर बहती हैं और सहायक नदियां इनसे समकोण पर मिलती है, तो ऐसे प्रतिरूप को अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। तो क्या कहते हैं? याद रखिएगा, इसको कहते हैं ट्रेलिस यानी कि जालीनुमा, ठीक है ना। जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समानांतर यानी कि पैरेलल बहती है, ठीक है ना, और इनसे समकोण पर मिलती हैं, ठीक है। और देखिए जो सहायक नदियां वो समकोण यानी कि 90 डिग्री पे मिलने लगती हैं, जो सहायक नदियां होती हैं, तो इसको जालीनुमा क्या कहते हैं? जालीनुमा कहते हैं। जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समांतर बहती हैं और सहायक नदियां इनसे समकोण पर मिलती हैं, तो ऐसे प्रतिरूप को जालीनुमा प्रवाह प्रतिरूप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? ठीक है ना, डेल्टा। देखिए डेल्टा क्या होता है, जब नदियां जब आती हैं तो अपने साथ बहुत कचरा लेके आती हैं, तो वो कचरा एक जगह इकट्ठा होकर जमीन के तौर पे दिखने लगता है, ठीक है ना, तो उसको क्या नाम दे दिया जाता है? डेल्टा नाम दे दिया जाता है। तो वही बात है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, जिसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, जिस कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है। डेल्टा नदियों के मुहाने पर उसके द्वारा बहकर लाए गए अवसादों मतलब कचड़े को निक्षेपण से बनी त्रिभुजकार आकृति होती है, इसे डेल्टा कहते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? गंगा ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना। गंगा ब्रह्मपुत्र को मिलकर क्या बनता है? आपका डेल्टा बनता है। हडसन नदी निम्न में से किस शहर से होकर बहती है? तो हडसन नदी आपका न्यूयॉर्क से होकर बहती है, ठीक है। हडसन नदी संयुक्त राज्य अमेरिका में बहने वाली एक नदी है, जिसका उद्गम न्यूयॉर्क में स्थित एंडी रोडैंक पर्वत पर स्थित झीलों से होता है। ये नदी अपने दक्षिणी छोर से न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी प्रांतों के मध्य सीमा बनाती है। नदी का नाम इसकी खोज करने वाले हेनरी हडसन के नाम पर पड़ा है। ध्यातव्य है कि बैकॉक चाओ फ्राया मिनाम नदी के किनारे, बॉन राइन नदी के किनारे तथा लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना। लंदन आपका टेम्स नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना। बैंकॉक आपका मिनाम नदी के किनारे स्थित है, ठीक है।
और आपका न्यूयॉर्क जो है वो हडसन नदी के किनारे स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे तीसरी सबसे लंबी नदी क्या है? यांगची। क्या है? यांगची नदी जो क्या है वो विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी क्या है? अमेजोन नदी है, ठीक है ना। आयतन मतलब वॉल्यूम के आधार पर, ठीक है। अगर लंबाई के आधार पर देखा जाए तो क्या है? नील नदी है, याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा अपवाह बेसिन कौन सा है? तो याद रखिएगा अमेजोन बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सी नदी लंदन से होकर बहती है? तो अभी हमने क्या पढ़ा, लंदन से बहने वाली कौन सी नदी है? थेम्स नदी, ठीक है ना। अब देखिए, हडसन नदी न्यूयॉर्क, थेम्स लंदन, राइन जर्मनी और पोटोमैक वाशिंगटन। मतलब वाशिंगटन जो आपका जगह है वो पोटोमैक नदी पे है, जर्मनी आपका राइन नदी पे, लंदन आपका थेम्स नदी पे, न्यूयॉर्क आपका हडसन नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है? तो याद रखिएगा अफ्रीका में अमेजोन नदी नहीं है, ठीक है ना। चलिए याद रखिएगा, नील, नाइजर तथा ऑरेंज नदी अफ्रीका महाद्वीप पे बहती है, जबकि अमेजन दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका की नदी है, ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी क्या है? वोल्गा नदी, यूरोप की सबसे लंबी नदी है, ठीक है ना। वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यह नदी वोल्डे पहाड़ी से निकलती है एवं कैस्पियन सागर में गिरती है। रूस के 20 सबसे बड़े शहरों में से 11 वोल्गो के ड्रेनेज बेसिन में स्थित है, जिनमें राजधानी मॉस्को भी शामिल है। धात्य ये है कि डेन्यूब नदी भी यूरोप में प्रवाहित होती है, जो वोल्गा के बाद लंबाई में दूसरी सबसे बड़ी नदी है। डेन्यूब नदी यूरोप के 10 देशों में होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? तो याद है, बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है, ठीक है ना। तब गंगा और ब्रह्मपुत्रा के मिलती है और एक सिंगल नदी बन जाती है, जिसको क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ मुख्य रूप दक्षिण अमेरिका में बहती हैं? तो दक्षिण अमेरिका कौन सी नदियाँ बहती हैं? तो याद रखिएगा ऑरेंज नदी, ठीक है ना, ऑरेंज नदी, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका है, ठीक है। चलिए, नाइजर नदी आपका पश्चिम अफ्रीका, ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका, कॉन्गो नदी आपका पश्चिम पश्चिम आपका अफ्रीका और नील नदी आपका उत्तरी पूर्व अमेरिका। पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है? तो अभी हमने क्या जाना था दोस्तों, दरिया ए सिंधु, दरिया सिंधु कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है? तो याद है अफगानिस्तान में नहीं होती, बाकी भारत, पाकिस्तान, चीन, चीन से उद्गम होता है, भारत से होते फिर कहाँ आती? पाकिस्तान में, फिर पाकिस्तान से होती हुई कहाँ होती है? अरब सागर में अपना पानी गिरा देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पुल मिलाव व्याडकुट किस नदी पर निर्मित है? तो याद रखिएगा टोन नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश नदी नीचे पाई जाने वाली जलवाही हमजा नदी लगभग डैश नदी के समान लंबी है? तो याद रखिएगा ए अमेजोन नदी, ठीक है ना, अमेजोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है? तो ए डेन्यूब नदी, जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी नदी भारत में नहीं बहती है? तो डी केलानी नदी नहीं बहती, बाकी कोसी, रावी, तीस्ता ये सब भारत देश में बहती है, ठीक है ना। देखिए, केलानी नदी आपके कौन सी देश की नदी है? तो श्रीलंका, याद रखिएगा श्रीलंका देश की क्या है ये नदी है। तो वीडियो को लाइक करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।